गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का द्वितीय अध्याय राजस्थान की रजत बूंदें, जिसमें अनुपम मिश्र के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर आदि जगहों पर जहाँ रेगिस्तान बहुत अधिक मात्रा में फैला हुआ है, वहाँ पर किस तरह से पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है या संरचना बनाई जाती है जिससे पानी की प्राप्ति होती है। तो देखिए, वहाँ पर कुएं का निर्माण किया जाता है और कुएं का निर्माण करने वाला जो कुशलतम दक्ष कारीगर होता है उसे चेलवाजी यानी चेजारो कहा जाता है। वो चेलवाजी या चेजारो कुएं का व्यास ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसी में नीचे जाता चला जाता है और जैसे जैसे गहराई होती है वैसे वैसे ऊपर से मिट्टी भरकर फेंकी जाती है ताकि नीचे से दमघोटू गैस बाहर आ सके और ऑक्सीजन जा सके। अब बात करेंगे हम कुएं के निर्माण की। कुएं का निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है जहाँ भूमि में खड़िया पट्टी पाई जाती है या खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, क्योंकि उसके नीचे जाने वाला जल भूजल कहलाता है, उसके ऊपर रहने वाला रेजानी पानी कहलाता है और उसके बारिश से सीधा धरातल पर बहने वाला जो पानी होता है वो पालर पानी कहलाता है। तो बात करते हैं पेज नंबर 11। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम नहीं आ सकता। तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं और खड़िया पत्थर की पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठता नहीं है अगर, तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब आगे देखिए, ये पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। मतलब वो रेतीली सतह ऊपर की और नीचे चल रही वो खड़िया पत्थर की पट्टी है, उसके बीच में पानी रुका और वो पानी वहाँ पर क्या हुआ, नमी की तरह फैल गया। तेज़ पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उड़ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। वो क्या है, देखिए, रेत का वहाँ पर फैलाव किस तरह का होता है और रेत के कण आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो उसके बारे में बता रहा है यहाँ पर लेखक कि रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। यहाँ पर लेखक कहता है क्योंकि जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, मतलब जहाँ पर लगाव होता है वहाँ अलग होने का भाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। आप देखना, हमारे यहाँ जब बारिश गिरती है और भूमि में जल जाता है और वो सूखता है तो मिट्टी फट जाती है, उसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ पर क्या है, बिखरे रहने में ही संगठन है, क्योंकि बिखरा रहेगा, जुड़ेगा नहीं तो क्या होगा, दरारें नहीं पड़ेंगी और दरारें नहीं पड़ेंगी तो धूप का प्रभाव नहीं जाएगा और पानी भाप बन करके नहीं उड़ेगा। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। भाई ये मिले हुए ही नहीं होते तो बिखरेंगे कहाँ से। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी
हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया हुआ वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, जिसके कारण वो भूमि में संचित नमी वहीं पर रुकी रहती है और वो बाहर धूप के प्रभाव से उसका वाष्पीकरण नहीं होता। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है और वो बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। मतलब वो नमी क्या होती है, जब कुएं खुदती है तो वो नमी बूंदों में बदलती है और वो बूंदें ही कुएं के अंदर इकट्ठी होने लगती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। इस प्रकार खारे पानी के सागर में अमृत के जैसा मीठा पानी हमें प्राप्त हो जाता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने, यानी रेगिस्तानी समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का एक पूरा शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप जो मैंने आपको बताया कि बरसता तो है परंतु वो धरातल पर ही बहता है तो वो कहलाता है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप कहलाता है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुएं में से निकाला जाता है। जो खड़िया पट्टी जो होती है, खड़िया पत्थर की पट्टी, उसको पार करके भूजल में मिल जाता है, ज़मीन में गहराई में चला जाता है और खारे पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप होता है रेजानी पानी। वो धरातल से नीचे तो उतरता है लेकिन पाताल में नहीं मिल पाता क्योंकि खड़िया पत्थर की पट्टी उसे रोक लेती है, वो कहलाता है रेजानी। और वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सेंटीमीटर में, इंचों में बरसात को नापा जाता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा का उपयोग होता है वहाँ पर। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं बल्कि धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है कि कितनी अंगुल चली गई, उतना ही उसे नापा जाता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। इस प्रकार से मरुभूमि के समाज के द्वारा पानी का एक शास्त्र विकसित किया गया है। धन्यवाद।